नाज़रीन आज मैं बात करूंगा ख़वातीन में होने वाली खून की कमी से मुतल्लक। तो नाज़रीन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन चलिए शुरू करते हैं। ख़वातीन में खून की कमी अब कोई आम बात नहीं रही, क्योंकि जिस तरह का हमारा रहना सहना, खाना पीना और रोज़मर्रा का लाइफस्टाइल बन गया है, इसमें कब कैसे किस वक्त आपका जिस्म कमज़ोरी या खून की कमी का शिकार बन रहा है, ये हमें खुद ही मालूम नहीं। और फिर ख़वातीन के लिए चूँकि खून इंतहाई अहम है कि अगर उनके जिस्म में खून ना हो तो बच्चों की सेहत पर भी उसका असर पड़ता है और उनके अपने लिए भी पेचीदगियों का बायस बनता है। ख़वातीन में बुनियादी तौर पर खून की कमी यानी अनीमिया आयरन की कमी के बायस हो जाती है। खून में मौजूद लाल खुलिये यानी रेड ब्लड सेल कम होने की वजह से उन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। माहिरीन ग़िज़ाइयात के मुताबिक खून में मौजूद हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी जिस्म में आयरन की कमी की वजह से पेश आती है। प्रोटीन पर मुश्तमिल हीमोग्लोबिन जिस्म के पट्ठों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जिस्म में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी भी आयरन की कमी का सबब बनते हैं। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जिस्म को आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। उसकी कमी के बायस जिस्म में ऑक्सीजन की फराहमी मुतासर होती है, खुसूसन ख़वातीन में। इसकी वजह से कई मसाइल जन्म ले सकते हैं। आयरन की कमी की अलामात पर गौर कर लेते हैं। आयरन की कमी की चंद एक अहम वजूहात आपको बता रहे हैं। अगर आपको इनमें से कोई एक भी मसला खुद में दिखाई दे रहा है तो पहली फहरिस्त में अपने मुआलिज के पास ज़रूर जाएं ताकि अपने साथ अपने बच्चों की सेहत को भी बरकरार रख सकें। आयरन की कमी के सबब जिस्म में कमज़ोरी, हर वक्त दर्द, चेहरे का रंग उड़ जाना, सांस का फूलना, चक्कर आना, हाथों और पाँव में सनसनाहट महसूस होना, ज़ुबान में दर्द या सूजन का आ जाना, पाँव और हाथों का ठंडा रहना, नाखूनों का टूटना, सर के बालों का गिरना या पतला होना, सर में दर्द की शिकायत रहना, बार बार भूख लगना, खाना खाने के बजाय कच्चे अनाज खाने का दिल चाहना, नाखूनों में पिलाहट आना वगैरह शामिल है। आयरन की कमी की बड़ी वजह अच्छी ग़िज़ा का बहुत कम इस्तेमाल करना है। अपनी ग़िज़ा में गोश्त, अंडे और हरे पत्ते वाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। बाहर के खाने, फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। आर्टिफिशियल खाने बिल्कुल बंद कर दें। आयरन किन ग़िज़ाओं से हासिल किया जा सकता है? गोश्त में आयरन काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। कलेजी में काफ़ी मिकदार में आयरन मौजूद होता है। गाय के गोश्त में भी पाया जाता है। ग़िज़ा में फलियाँ, कद्दू और उसके बीज, किशमिश और दीगर खुश्क मेवाजात, अंडे, मछली, दलिया का इस्तेमाल करें। फलों में विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाएँ जो खून बनाने में मदद देती हैं उनमें माल्टे शामिल हैं। अंगूर, चकोतरे, स्ट्रॉबेरीज, कीवी, अमरूद, अनानास, खरबूजा, केला, पपीता और आम वगैरह खाएं। सब्जियों में आप शिमला मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। गोभी फूल, टमाटर और हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें। नाज़रीन कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अनीमिया से मुतल्लिक़ कोई भी आपके जहन में सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।